व्यवस्था में लगे हुए थे, भाई अटल जी, भाई चीका जी, भाई अग्रवाल जी, पुनः कांग्रेस को स्थापित करने वाले भाइयों और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेहमान है हमारे सचिन पायलट जी, इनको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं, हम सब के नेता हैं, नौजवानों के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय आए हैं, सोनिया जी का हाथ बन के आए हैं और बिलासपुर में इसलिए आए हैं कि आपने जो बीड़ा उठाया है कि इस बीड़ा को बदलना है। सरकार जिसने हमारी पीढ़ियों के सपनों को बर्बाद किया है, इस सरकार को बदलना है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहा है। इस सरकार को बदलना है जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को खराब कर रहा है। उस सरकार को बदलने के लिए जब आपने बीड़ा उठाया है तो सोनिया जी ने अपने बेटे समान सचिन पायलट को आपके पास भेजा है। आप स्वागत करिए उनका। इतने कम उम्र में केंद्रीय राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार, वो भी बहुत बड़े विभाग का, कितना विश्वास होगा इन पर। और इन्हें किया क्या होगा, इनके पिताजी ने क्या किया होगा, इनके दादा ने क्या किया होगा, कुछ भाइयों को तो पता भी नहीं होगा कि अजमेर शरीफ के सांसद है। हम सबको सर झुकाना चाहिए इनके सामने। बाबा गरीब नवाज का आशीर्वाद उनके साथ है और इसलिए नौजवानों को आशीर्वाद देने आए हैं, नौजवानों में स्फूर्ति भरने आए हैं, नौजवानों को जोश दिलाने आए हैं। भाई पायलट जी, जब छत्तीसगढ़ बना तो यहाँ 44% फॉरेस्ट था, 44% पानी था, खनिज में हम पूरे देश में नंबर 2 थे और हमको विश्वास था कि छत्तीसगढ़ बना है तो हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, भारत में नाम कमाएंगे, देश में नाम कमाएंगे। मगर आज की तारीख में इन 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मनमोहन सिंह ने 1 लाख करोड़ का योजना दिया है, 1 लाख करोड़ का। उतना पैसा यहाँ लगाया गया, 2 लाख करोड़ खर्च हुए, मगर कहीं दिखा आपको आते जाते रास्ते में? जो 18 लाख हमारे कांग्रेस के जमाने में हमारे जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गिनती कराई थी, 18 लाख गरीब थे यहाँ। आज गरीबों की संख्या हो गई है 36 लाख, 36 और बढ़ा दो। और छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का अभी जब गणना आकलन हुआ है तो 56% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। कहाँ गया इतना पैसा आया, कहाँ गया? हमारे किसानों के 10 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन इस सरकार ने या तो औद्योगिकरण के लिए दे दिया है या बड़े बड़े किसानों को दे दिया है। हमारे यहाँ मात्र 20% रकबा में दूसरी फसल होती है। केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, बागवानी के लिए दिए, मत्स्य पालन के लिए दिए, पशुपालन के लिए, दूध उत्पादन के लिए दिए। कहाँ गया पैसा पता ही नहीं चल रहा है। इस सरकार ने हमारे आने वाली पीढ़ियों का को बर्बाद किया है। चाहे पीएमटी की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, चाहे शिक्षक की परीक्षा हो, कोई परीक्षा 3 बार 4 बार फेल, मतलब रिजल्ट रोके बगैर यहाँ कोई परीक्षा का रिजल्ट नहीं करता। ये हमारे एसेट्स हैं, इनका उपयोग करेंगे। तो उसने इन खाली हाथों का उपयोग नहीं, वहां से देती है, उसमें 1 रुपए मिला करके इसने कहा कि ये मैं दे रहा हूं, मेरा एहसान है, मैं चौर वाला बाबा हूं। एहसान हाथों को काम देता, उनको काम सिखाता, उनके व्यक्तिगत जो आर्थिक उन्नति हो सकती थी वो निठल्ले करने की कोशिश की, हमारा भविष्य खराब करने की कोशिश किया, यहाँ का वातावरण खराब किया। एनीकट बनाए जा रहे हैं। इन 100 एनीकट में जितना पानी निकलेगा बिजली बनाने वालों को जाएगा, उद्योगपति को जाएगा, हमारे सिंचाई के नहर किसानों को नहीं जाएगा। अगर कोई 1 बाल्टी पानी अगर बांध में से निकालेगा तो उनको जेल होगा। तो ये हमारे बाप दादा पुरखों ने, आपके बाप दादा ने, इनके बाप दादा ने पता नहीं क्या क्या किया होगा। और हमारे लिए जो जमीन मत जिंदा रहे,
मेरे पिताजी भले विधायक रहे, मेरे पिताजी भले मंत्री रहे, मेरे पिताजी भले अध्यक्ष। आज शाम के चाय बगीचे में काम करने जाता था श्रमिक बनकर आसाम। तो हमारे क्या सपने हैं, मेरी माता के परिवार के क्या सपने हैं, हमारे जितने भी बंधु हैं काम करने वाले उनके क्या सपने हैं कि हमारा बेटा भी वही यहाँ का घर ले जाए। यहाँ के गरीबों की संख्या 85% से ज्यादा है। यहाँ लोगों को कमाने के लिए काम नहीं मिल रहा है। सोनिया जी ने मनरेगा भेजा, उसमें 50% भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए ऐसे हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचता, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विचारधारा बैठेंगे और इस छत्तीसगढ़ से नहीं देश से भाजपाई को साफ करने की कोशिश करेंगे। जो उनके पिताजी का भी हम लोगों जैसे लोग भरा करते थे, वो आशीर्वाद थे जो सोनिया जी ने उनको दे के भेजा है। वो कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय नंद कुमार पटेल, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पटेल साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके संरक्षण में, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ और जनता के समक्ष हकीकत रखने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के इतने व्यापक बड़े परिवार कुटुंब को जोड़ने के लिए जो आपने अभियान चालू किया और उसमें यहाँ पर आज मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने 3 दर्जन विधानसभाओं में इस प्रकार की सभाएं करी। साथियों, आज हम सब एकत्रित हुए, मैं आपके बीच में आज हाजिर हुआ हूँ। 2-4 बात आपको बताना चाहता हूँ हमारी और आपकी पार्टी के बारे में और आने वाली जो राजनीतिक चुनौतियां हमारे सामने हैं। इस मंच पर आपने देखा यहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं और पदों पे लोग हैं, लेकिन हम सब लोग किसी भी पद पर बैठे हों, हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस कांग्रेस पार्टी ने और आप लोगों ने हम लोगों के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी दी है, इसलिए आज इन पदों पर हम लोग बैठे हैं। जब सत्ता आती है हम चुनकर जाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी कलम में ताकत आती है, तो उस कलम की सारी स्याही को हमें आप लोगों के काम करने के लिए लिखनी चाहिए। इस देश प्रदेश में इतने लोग हैं, इतने काम करने को है कि हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रदेश की सरकार जब चुनकर गई और प्रदेश की सरकार को जनता चुनती है, प्रजातंत्र में हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन साथियों, ये क्या कारण है कि जिन प्रदेशों के अंदर जमीन के नीचे सबसे ज्यादा खजाना हो, सबसे ज्यादा भुखमरी, लाचारी, बेकारी, बीमारी उन्हीं प्रदेशों के अंदर होती है। जितना धन आवंटन, जितने कार्यक्रम, जितनी योजनाएं, जितना पैसा, जितना बजट आपके प्रदेश को मिलता है, बाकी ऐसे प्रदेशों को मिलता है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? मैं दावे से कहना चाहता हूं हमारी केंद्र की सरकार पिछले 9 साल से दिल्ली में कायम है और साथियों को एक कारण था। और 2004 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई थी तो हमारे 156 सांसद थे। 5 साल के कार्यक्रम के बाद हमने काम किया। 2009 में चुनाव हुए, हमारे 206 सांसद चुनकर गए। आपका आशीर्वाद हमको मिला। मैं समझता हूं पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने हर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए काम किया है। बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, जितना हो सका, जितने संसाधन थे उससे ज्यादा हम लोगों ने देने की कोशिश करी है और आंकड़े आपके सामने हैं। लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जमीन पर वो पैसा सही तरह से इस्तेमाल हो सके, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। मैं कई बार अक्सर इस बात को पूछता हूं कि हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में है, कई प्रदेशों में सत्ता में है, यहां पर भी सत्ता में है। यहां पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो यहां पहले सरपंच हुआ करते थे,
जिनके पास अपनी साइकिल की चेन बदलवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, आज वो स्कॉर्पियो बोलेरो में घूम रहे हैं। ये पैसा कहां से आया? ठेकेदारी करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ऐसा वातावरण निर्मित करना, उस वातावरण में सिर्फ जो सत्ता के केंद्र से जुड़ा हुआ है, चुंबक और गोंद और शहद लगा हुआ है, उसी को काम मिलेगा, उसकी ठेकेदारी होगी, उसी के भतीजे भांजे नाती पोते रिश्तेदार को मौसा मौसी को काम मिलेगा। चाहे बीपीएल का कार्ड बनना हो, चाहे राशन का कार्ड बनना हो, चाहे नाली खुदवानी हो, चाहे कुआं खोदना हो, चाहे हैंडपंप लगाना हो, उस हैंडपंप का वॉशर भी अगर बदलना होगा तो कहीं ना कोई मंत्री संतरी का दामाद भतीजा भांजा वो ठेकेदार की नियुक्ति करेगा, फिर वो ठेकेदार काम करेगा। 100 रुपए का काम होगा, 15-20 रुपए का काम पूरा कर कर बोलेंगे हमारे भेदभाव हो रहा है, दिल्ली से पैसा नहीं आ रहा है। ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता की अनदेखी कर रही है। अब भाइयों बहनों, लचीला भाषण देने में हमारे भाजपा के, बजरंग दल के, बीएचपी के इन तमाम नेताओं से बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। झंडे, बैनर, पोस्टर, लोगों को भ्रमित करना, लोगों को उत्साहित करना और इस देश के अंदर लोगों की भावनाओं से खेलना बड़ा आसान है, लोगों को लड़ाना बड़ा आसान है। लोगों के बीच के अंदर ऐसी भावना पैदा कर दें ताकि भाई भाई से लड़ पड़े, ये 2 मिनट का काम है। देश को आजाद कराया और आज भी देश को सींच रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सबको साथ लेकर चलें। अगड़ों का आदिवासियों से, हिंदुओं का मुसलमानों से, फलाने का किसी और से, इस प्रकार की दुष्ट भावना पैदा कर कर ताली बजवा लेना या किसी एक आध चुनाव में कहीं फायदा मिल जाए, ऐसी भावना, ऐसी धारणा, ऐसा आचरण कांग्रेस पार्टी की फितरत में नहीं है। हम लोग अपनी इस सोच से कभी परे नहीं आ सकते। पिछले 8-9 साल में देश में जो विकास हुआ वो आपके हमारे सामने है। आज 90-95 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है। हर व्यक्ति को लगता है कि भविष्य हमारा उज्जवल है। जितना निवेश हुआ, उद्योग लगा, पूरे देश भर में फायदा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जितना काम होना चाहिए था, जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए था, जिस भावना से लोगों के बीच में काम करना चाहिए था, वो नहीं हो सका। पिछले चुनाव जो विधानसभा के हुए तो कांग्रेस और भाजपा का जो वोट का अंतर था वो 1.5% था। 1.5% वोट बीजेपी को ज्यादा मिला। लेकिन साथियों, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से मुझे लगता है कि जो आज जन चेतना हुई है, जो लोगों के हाव भाव है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, वो इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रतिनिधियों ने अपनी त्याग तपस्या से, अपनी मेहनत से, अपने संस्कारों से आप लोगों के अंदर, जनता के अंदर दिलो दिमाग में अपनी एक जगह बनाई है। संसद के अंदर पिछड़ने के बावजूद भी न सिर्फ बिलासपुर आसपास के क्षेत्र, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ के हितों की कोई बात होती है उसी से वो रखते हैं और हर बात में उनका हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि हम जान सकते हैं वो क्यों है। लेकिन साथियों, जिस रूप से मानना है कि हम सब जो कांग्रेस के नेता हैं, आज सोनिया गांधी जी के संरक्षण में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी भावना, हमारा समर्पण सोनिया गांधी जी के निर्देश के आधार पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और साथियों, हम सब मंच पर बैठे हैं, आप लोग सामने बैठे हो। जब विधानसभा के चुनाव 5 महीने के बाद आएंगे तो धक्का हथेली की जगह कंधे से लगा दिया तो हम लोग सत्ता में काबिज निश्चित रूप से होंगे। इस बात को आप मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, मेहनती लोग, हुनर है उनके आंखों के अंदर, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। इतनी मेहनत कर हमारे माता बहन भाई बुजुर्ग यहाँ पर काम करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, इन 2 हाथों से काम करते हैं। उन लोगों की मदद सहयोग करने के लिए इस सरकार के खिलाफ जो कुछ भी कहना करना होगा, हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनको मांगने के लिए, अपना अस्तित्व जमाने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। दिल्ली से हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल, कोई ताकत नहीं है जो हमें सत्ता में आने से रोक सकती है। वो संदेश लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं।
हम लोग एकजुटता से काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस है, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स है, जो नया दफ्तर खोलने की मांग रखी गई थी, और क्योंकि मैं बिलासपुर में आया हूँ, उससे मांग बिलासपुर और 6 महीने के बाद नहीं, साल भर के बाद नहीं, 5 साल के बाद नहीं, अगले 3 महीने में वो दफ्तर खोलकर चालू करके आपकी मीटिंग करते हैं। इज्जत और सम्मान देकर हमारा स्वागत किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर है, जो समर्पण नेताओं के अंदर दिखा, देखकर मुझे पूरा विश्वास भारी में आएंगे और यहाँ की जनता जो चुनाव होगा लोकसभा का महंगाई मुद्दा रहेगा देश में आम चुनाव होता है, मुद्दों को लेकर जनता की जाएंगे। वो पिछले 10 साल के अंदर जो नियम हमने बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, जो संविधान में परिवर्तन कर लोगों को रोजगार और खाने का, शिक्षा का अधिकार हमने दिया है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को हमने एक दूरगामी सोच के साथ एक स्टेबल सरकार हमने दी, कोalition सरकार हमने दी। जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं समझता हूँ कि जो एनडीए 2004 या 2009 में था, उससे बहुत ज़्यादा कमजोर आज हुआ है। तो विपक्ष खंडित हो या भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा, ये मुद्दा हमारे लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे हम लोग सत्ता के अंदर यूपीए 3 का गठन कर सकें, सबको साथ लेकर चलें। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आम चुनाव होंगे तो पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो गुटबाजी देखी जाती है उसे किस तरह से खत्म करेंगे अगले चुनाव? कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है और उस गुट का नाम है सोनिया गांधी गुट। हम सब लोग सोनिया गांधी जी के देश के अनुसार काम करते हैं। अलग अलग विचार लोगों के हो सकते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिसी, पार्टी का प्रोग्राम, पार्टी का अनुशासन सबके सर्वोपरि। माना गया कि जो 2 लगातार विधानसभा चुनाव में पिछले विधानसभा उसमें कांग्रेस अपनी गुटबाजी के कारण सीटों को गंवाई है। कारण हार के बहुत से लोग कारण निकाल सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस था वो 2-4-5 सीट का डिफरेंस था। उस डिफरेंस को सोच समझ हम लोग पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि 90 में से कम 70 सीट जीत कर सत्ता में एकजुट होकर मंच वो कामयाब हुआ है।